नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एईपीएस पे बनी हुई है, आधी यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। और ये सिस्टम आधार कार्ड से पैसे निकालने का होता है। जो गांव में या कहीं भी लोग, एक रिटेलर होते हैं जो एईपीएस की आईडी ले करके कस्टमर जितने भी होते हैं उनको कैश के रूप में कुछ पैसा, जो भी उनका ट्रांजेक्शन होता है वो देते हैं और उस पर कुछ कमीशन कमाते हैं। तो इस टाइम एईपीएस में ऐसा क्या हुआ है कि बहुत लोगों के अकाउंट से जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी साथ में बताएंगे कि रिटेलर लोगों को भी क्या-क्या दिक्कतें इस समय आ रही हैं और कितना ट्रांजैक्शन आप एईपीएस से 1 महीने में आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रूल आ रहा है वो आरबीआई की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। और इस टाइम में जो भी चल रहे हैं कुछ-कुछ बैंकों के, उसके बारे में भी हम बताएँगे कि उनका मैसेज स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएँगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी वाली वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी मदद करके मेरे सब्सक्राइबर को बढ़वाने की कृपा करें। दूसरी चीज़, आपको मैं सबसे पहले प्रूफ़ आपको एनपीसीआई के जो भी गूगल क्रोम है उस पे आप जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो है कि आपका आरबीआई ने इसको डाउन किया। देखिए एईपीएस जो है अक्षम क्यों नहीं है, उसका रीज़न यह है कि यदि पिछले 12 महीनों में कोई एईपीएस का लेन-देन नहीं हुआ है, तो ये आपके खाते में अक्षम कर दिया गया। यानी ये अनेबल नहीं है, ये डिसेबल है इस टाइम में। और इसे सक्षम करने के लिए आपको होम ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अब सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम बताएँगे। लेकिन हम आपको बताना ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि हम टाटा एंड कैश के मास्टर फ्रेंचाइज़ी हैं और हमारा काम जो है फ्रेंचाइज़ी देने का है। चैनल पार्टनर हैं हम टाटा के और आप हमसे कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एटीएम लगवा सकते हैं। कुछ-कुछ राज्य जैसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम वगैरह ये सब में साइड ए का लाइसेंस हमारे पास में नहीं है टाटा का, नहीं लगा सकते। लेकिन और सभी जगह हम जो है एटीएम लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सारे मेट्रो पे कि ऐसा क्या-क्या हुआ है और रिटेलर को भी क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो रिटेलर को भी परेशानी का सामना क्या करना पड़ सकता है, जैसे कि बायोमेट्रिक पहले क्या करते थे लोग कि बायोमेट्रिक का जो है हर बार इस्तेमाल अब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग यही करते थे कि एक बार जो है अपनी आईडी लॉगिन कर देते थे वो बायोमेट्रिक बाय फिंगर से, सुबह जो भी अब जब भी उनको लगता था उसके बाद वो कहीं और चले जाते थे और उनके उनके आईडी पे कोई दूसरा बंदा जो है वहाँ पे काम करता था, कैश विड्रॉल करता था, कैश कलेक्ट करता था, कमीशन कलेक्ट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये गाइडलाइन आ चुकी है कि आपको हर बार जो है बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना है, यानी जिसकी आईडी होगी उसको हर अब दुकान पे बैठना पड़ेगा हमेशा के लिए। तभी जा करके वो ये सर्विस का लाभ उठा सकता है। और जिसके नाम से आईडी है उसको तो रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये चीज़ें हो ही गई हैं। और जिसका आधार एनेबल्ड नहीं होगा, ठीक है, उसका आप पेमेंट नहीं निकाल सकते, आप चाहे कुछ भी कर लें। अगर बैंक ने अगर उसकी सर्विस आधार एईपीएस को जो है कि डिसेबल किया हुआ है तो आप नहीं निकाल सकते। आधार कार्ड से जो है महीने में अब ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। उस ट्रांजैक्शन, जो विड्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रांजैक्शन है उसमें मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज और आपका बैलेंस इंक्वायरी और आपका पैसा निकासी, ये 4 बार, 4 जो है तीनों मिला करके ही हैं, चारों ट्रांज़ैक्शन एक ही में होंगे। तो 4 बार ही आप इसको कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। और जिस सिटी में आधार ट्रांज़ैक्शन जो है फर्जी मिलेगा, उस एरिया में या कुछ एरिया के लोगों को जो है आईडी जो है कुछ दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से जो है काफ़ी एईपीएस से जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसमें किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर करके और लोग जो है एईपीएस से विड्रॉल करा लेते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आप आधार से, रिटेलर जो भाई हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप आधार से पैसा निकालने जाते हैं तब आपको एक इस तरीके का दिखता होगा कि ये जो डिक्लाइन जो है 036 का कोड आ रहा है, एफआई ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड सिंस, जो भी मैसेज में आपका आया होगा और रजिस्टर्ड। तो ये बैंक से रोकी गई हुई सर्विस है, इसको होम ब्रांच पे ही जा करके करना है। उसी के साथ साथ जब आप किसी कस्टमर के आधार नंबर डाल करके और लॉगिन करके उसमें से जब आप विड्रॉल करने का प्रोसेस करते हैं तो कस्टमर के मोबाइल पे जो है एक मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि
As per NPCI's guideline, AEPS debit transaction have not disabled in your account. Since no AEPS transaction has been done in the last 12 months, please visit your base branch to enable BOB। यानी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इस तरीके से आपका किसी बैंक का होगा तो वो और भी बैंक का मैसेज इसी तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जिस भी आईपीएस का जो भी आईडी है, जो भी एपीएस का आईडी है, अगर 12 महीने में उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो ये बैंक ने खुद ही रोक दिया है कि आप इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको एक बार बैंक आना है और बैंक आकर के अपने बारे में जानकारी देना है, मिलना है, ताकि इससे फर्जी कम हो सके, काम से पता चल सके, बैंक भी इंक्वायरी ले सके कि ये कैसा पैसा है, कहाँ से आता है। तो ये चीज़ें पे जो है थोड़ा सा रोक लगाने के लिए इन्होंने ऐसा गाइडलाइन जारी किया हुआ है, जिसमें अगर किसी का बंद होता है तो उसको बैंक जाना है, बैंक जा करके होम ब्रांच से उसको इनेबल कराना पड़ेगा ईपीएस। तो ये चीज़ें जो हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि मैंने दिखाई दिया कि किस तरीके से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एईपीएस का जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन इसलिए होगा क्योंकि एटीएम भी मार्केट में चल रहे हैं, यूपीआई भी चल रहा है। यूपीआई तो खैर लगभग लगभग उन्होंने 60% मार्केट में कब्जा कर ही लिया है। 30% में एटीएम चल रहे हैं और 10% में आपका एईपीएस चल रहा है, जिसमें से एटीएम का भी ग्रो मार्केट अभी थोड़ा डाउन है। इनकेस अगर यूपीआई डाउन होता है तो एटीएम मार्केट और ज़्यादा ग्रो करेगी, और एईपीएस डाउन होता है तो और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा लाभ मिल सकता है एटीएम के जितने भी लोग हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, और हमसे जो भी नॉलेज बना हमने आपके साथ शेयर किया। अगर इन केस कोई गलत आपको लगे तो कृपया आप जो है गूगल क्रोम पे जाएं और वहाँ पे अपने जो भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप वहाँ से सर्च करें, और ये सब सारी डिटेल्स जो मैंने बताई वो चीज़ें मिलेंगी आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ें ना मिले। तो जो भी हमारी वीडियो थी देखने के लिए काफ़ी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यही आपसे उद्देश्य है और आपसे यही जो है कामना रही है। धन्यवाद।